दोस्तों अक्सर आपने यह तो सुना होगा कि प्यार अंधा होता है, लेकिन यह प्यार इतना अंधा होता है कि जो अपने गांव के, अपने परिवार के, यानी कि अपने ही जो लोग हैं उनके साथ भी जो भेद करना चाहिए था उस भेद को भी नहीं कर पाता है। यानी कि वह व्यक्ति या महिला या लड़की या लड़का कुछ ऐसा काम कर लेते हैं, वह ऐसे प्रेम प्रसंग में फंस जाते हैं कि वे अपने ही गाँव के लड़का या लड़की के साथ मोहब्बत के उस मोह पास में बन जाते हैं और फिर वो एक दूसरे के साथ ऐसे रहने लगते हैं जैसे कि वो पति पत्नी हो। यानी कि एक बहन भाई का रिश्ता पति पत्नी के रिश्ते में तब्दील हो जाता है और फिर वो लोग वह कांड भी कर बैठते हैं जो कि निहायत ही वर्जित है। दोस्तों आज की कहानी कुछ इस प्रकार की है कि एक लड़की होती है, वह लड़की अपने ही गांव के उस लड़के से मोहब्बत कर बैठती है और अब तो उनकी ये जो मोहब्बत है, यह प्यार है, ये इतना अंधा हो चुका होता है कि वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध तक बना बैठते हैं। यानी कि पहले वो लोग प्यार करते हैं, उसके बाद वो संबंध बनाते हैं और अब तो उस लड़की ने हद तो तब कर दी जब वह अपने परिवारजनों के सामने ही अपने घर में ही अपने आशिक को बुलाया करती और उसके साथ संबंध बनाया करती। इस बात से उस लड़की के पूरे जो परिजन हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी एवं परेशान थे। वह बार बार उस लड़की से मना कर रहे थे कि बेटी इस प्रकार की कोई भी बातें आपको शोभा नहीं देती, लेकिन वह लड़की रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब मैं इसको प्यार की आग कहूँ या हवस की आग, क्योंकि ये प्यार की बात नहीं हो सकती, यह तो सिर्फ शारीरिक आकर्षणों का मतलब है ताकि उन दोनों के बीच में वह हवस की आग पनपती रहे और फिर वो लोग ऐसा ही घिनौना काम करते रहे जिसके परिणाम बहुत ही ज़्यादा गलत है। लेकिन एक दिन जब उस परिवार को मालूम चला कि वह लड़की मान नहीं रही है तो फिर वह जो परिवार है उस लड़की और उस लड़के को रंगे हाथों अपने घर में पकड़ लेते हैं और फिर उनके साथ एक ऐसा काम करते हैं जिसके बारे में शायद किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। यानी कि उस लड़की और लड़के के साथ कुछ ऐसा किया जाता है जो कि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों ये काम ऐसा होता है कि वहाँ का आसपास का जितना भी एरिया होता है सारा एरिया दुखी और परेशान हो जाता है। दोस्तों क्या था वह पूरा मामला, कैसे उस लड़के ने उस लड़की से प्यार किया और फिर उन दोनों को प्यार करने की सज़ा मिली। बहुत ही इंटरेस्टिंग रोचक कहानी। यदि आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो इस पूरी जो वीडियो है इसको अवश्य देखें और आप पाएंगे कि यहाँ पर वाकई में बहुत ही अच्छी और रोचक जानकारी आप लोगों के लिए उपलब्ध है। दोस्तों आइए जानते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों हम लोग फेसबुक पर भी हैं और इसी नाम से हमारा पेज बना हुआ है, वहाँ पर भी इसी प्रकार की ये घटनाएँ मौजूद हैं। दोस्तों हमें फॉलो अवश्य कर लें। और दोस्तों आज का बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है ललितपुर उत्तर प्रदेश से। दोस्तों उत्तर प्रदेश का ये एरिया जहाँ एक गांव होता है, उस गांव में मौजूद वह लड़की कामनी जिसकी उम्र करीब 19 साल है, वह कामनी अपने ही गांव के एक लड़के से प्यार कर बैठती है। दरअसल ये लड़की 12वीं क्लास को पास कर चुकी है और ये अब ग्रेजुएशन कर रही है। ग्रेजुएशन करते करते इसकी दोस्ती इसी के गांव के एक लड़के जिसका नाम मिथुन कुशवाहा होता है, उस मिथुन से इसकी दोस्ती हो जाती है और इसी दोस्ती के चलते वो लोग जब उस दोस्ती में आगे बढ़ते हैं तो इन दोनों के बीच में साथ में आना जाना, यानी कि इन दोनों के बीच में कुछ अंतरंग बातें भी शेयर की जाती है और उन्हीं बातों के चलते अब तो वो एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। जैसे ही ये प्यार उन दोनों के बीच में पनप उठाए, अब तो वह लड़की और वह लड़का, यानी कि ये प्यार कहूँ या फिर कुछ और, क्योंकि अब तो वह लड़की अब अपने उस लड़के जो दोस्त है उसको अपने पास बिठाने लगती है, उससे प्यार करने लगती है और प्यार की आग में इसी प्रकार से उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बनने की गुजारिश हो रही होती है। लेकिन ये दोनों यहाँ पर अब एक दूसरे से मिले कैसे, प्यार कैसे करें, तो ये लोग एक निर्णय लेते हैं और बस इसी तरीके से वहीं मौजूद एक जो होटल है उस होटल में एक दूसरे से मुलाकात करते हैं। अब तो इनकी मुलाकात कब प्रेम संबंध में तब्दील हो गई और वह प्रेम संबंध किस प्रकार से शारीरिक संबंध में बदल गया। यानी कि नई उम्र का वह लड़का और वह लड़की दोनों एक दूसरे के इस प्रेम प्रसंग में फिसल जाते हैं और बस अपना काम करना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार से इन्होंने यह काम किया है अब तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बड़े ही प्यार से रहते हैं और बड़े ही ज़्यादा मज़े करते हैं। लेकिन यह प्यार कब तक आगे चलता है इन दोनों के बारे में अब तो उनके परिवार को जानकारी हो जाती है। वो लोग अपनी लड़की यानी कि कामनी साहू को बार बार रोकते हैं, उससे कहते हैं कि बेटी
अपने गांव के लड़के के साथ जो कि दूसरी बिरादरी का लड़का है उसके साथ इस प्रकार के किसी भी प्रेम प्रसंग में होना या करना बहुत ही गलत होता है। अब तो उस गांव में पंचायत की जाती है और उस पंचायत के मुताबिक अब तो उस लड़की वालों से कहा जाता है कि आप लोग जल्दी से जल्दी इस लड़की की शादी तय कर दीजिए और जल्दी से शादी भी कर दीजिए। और हम लोग इस लड़के को सज़ा दे रहे होते हैं कि इसका गांव से बाहर निकाला जाएगा, यह कहीं बाहर रहेगा और यह इस गांव में तब तक नहीं आएगा जब तक इस लड़की की शादी नहीं हो जाती है। बस कामनी के जो परिवार के जो लोग हैं वह कामनी की शादी करने के बारे में आगे बढ़ते हैं और उसका संबंध तय करते हैं। जैसे उस लड़की का संबंध तय किया गया है वह उसी संबंध के मुताबिक अब तो वह जो लड़का है यानी कि वह जो लड़का मिथुन कुशवाहा है वह अपनी जो उस प्रेमिका से अपनी जुदाई नहीं सहन कर पा रहा होता है और वह लगातार अपनी प्रेमिका से मिलने की कोशिश करने लगता है। यही हाल उस प्रेमिका का भी होता है और वह प्रेमिका भी अब उस मिथुन के पास फ़ोन करती है और उससे बार बार गुजारिश कर रही होती है कि देखो ये परिजन हमको मिलने तो नहीं देंगे लेकिन इस घर में मिलने से कौन रोक सकता है। यानी कि अब तो वह जो लड़की है वह कामिनी अब अपने आशिक यानी कि उस मिथुन को अपने घर रात के 11 बजे करीब बुला लिया करती है और फिर तो उन दोनों के बीच में वही शारीरिक संबंध बनते हैं। जिस प्रकार से वो मौज मस्ती करने लगते हैं एक दिन उस कामनी के परिजनों को मालूम चल जाता है कि यहाँ रात को इस कामनी के पास कोई आता जरूर है। अब तो वो लोग और पीछे करते हैं उस लड़के का। दोस्तों यह रात होती है 24 दिसंबर 2024 की। इस रात को अब तो वो परिजन उस लड़के मिथुन कुशवाहा को उस घर में आते हुए देख लेते हैं और तो और उस लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाते हुए भी देख लेते हैं, लेकिन वो लोग समाज में कहीं उनकी बदनामी ना हो इस वजह से डरे होते हैं और वो लोग ज़्यादा कुछ नहीं कह पाते हैं। लेकिन वो लोग अब उनके दिमाग में कुछ ऐसी साजिश बन जाती है कि ऐसी प्लानिंग बन जाती है जिसे जानकर आप वाकई में हैरान रह जाएंगे। दरअसल ये जो लड़की कामिनी है, कामिनी का जो जन्मदिन होता है वह 1 जनवरी को होता है। यानी कि अब तो वह आशिक अपनी उस प्रेमिका से मिलने ज़रूर आएगा और अब जैसे 31 दिसंबर होता है 31 दिसंबर को वह जो लड़का है वह अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके घर पर आता है और यहाँ आने के बाद अब तो उनका जो मिलन है वह हो रहा होता है। लेकिन जो लोग उस लड़की के जो परिजन थे उन्होंने जो प्लानिंग करी थी उसी प्लानिंग के मुताबिक अब वो लोग आगे बढ़ते हैं और अब वो लोग आगे जाकर उस लड़के को उस लड़की के साथ रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। अब तो वह उस लड़के के हाथों को बांधते हैं, उसको ज़बरदस्त मारते पीटते गाली गलौज करते हैं, लेकिन वह सब सारे काम को चुपचाप कर रहे होते हैं। उस प्रेमिका के आगे उसके प्रेमी को ज़बरदस्त तरीके से पीटा जाता है और अब तो वो इतनी बुरी तरह से उस लड़के को मारते हैं यानी कि उस लड़के को कुछ ऐसी अंदरूनी चोट देते हैं वह लड़का बहुत ही बुरी तरह से वहाँ करहा पड़ता है। यह सब उस लड़की के सामने हो रहा था, लेकिन वह लड़की लगातार उस लड़के से अब तो वह जो लड़की है वह लगातार अपने परिजनों से अपने जो विरोध कर रही होती है कि वो लोग उसके आशिक को क्यों मार रहे हैं। लेकिन यहाँ पर वे परिजन नहीं रुकते हैं और वो लोग अब उस लड़के को वहीं पर मारते पीटते हैं, साथ ही साथ एक कीटनाशक दवाई को उठाकर लेकर आते हैं यानी कि जो कि एक पॉइजन है उसको लेकर आते हैं और अब तो उस लड़के को जबरन वह पॉइजन पिला दिया जाता है। जैसे वह लड़का उस पॉइजन को पीता है अब तो उसके शरीर में खलबली सी मच जाती है और बस उस लड़के का जो शरीर है वहीं पूरा हो जाता है। इस पूरी स्थिति को देख रही होती है वह कामनी साहू और जैसे ही उसके सामने उसके प्रेमी ने दम तोड़ा अब इस पूरे हालात को वह बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती और वह अब लगातार कहने लगती है उन परिजनों से कि उसको भी जहर दे दो, क्योंकि वह भी मरना चाहती है, वह अपने आशिक के बिना कहीं पर भी जीवित नहीं रहेगी। बस दोस्तों यहाँ पर वह लड़की कामनी भी अपने जब परिजनों से बार बार कह रही होती है तो उसके परिजन भी इसी बात को सोचते हैं कि यदि ये लड़की जीवित रही तो ये कहीं ना कहीं हमारे ये भंडाफोड़ कर देगी और तो और ये हम लोगों को जेल में भिजवा देगी। यहाँ पर वो लोग उस लड़की को भी उस शीशी को दे देते हैं और अब तो वह लड़की भी पॉइजन ले लेती है और अब तो उस लड़की की भी हालत ख़राब होने लगती है और वह लड़की भी वहीं अपने आशिक के पास ही दम तोड़ देती है। यानी कि अब तो वह लड़की और लड़का वहीं पर मारे गए, लेकिन अब वो लोग सोच रहे होते हैं कि यदि इन दोनों की जो लाशें हैं उनके घर में बरामद हुई तो इन लोगों पर इनकी हत्या करने का जो जुर्म है वह आएगा। अब तो वो लोग रात के समय उन दोनों को उसी रात को यानी कि उठाते हैं और उस लड़की की जो बॉडी है उसको तो खेतों में फेंक देते हैं पास में ही और एक नीम के पेड़ पर ले जाकर उस लड़के
लड़के का जो शव है उसके गले में फंदा डालकर उस नीम के पेड़ से बांध देते। हालांकि ये लोग जो भी ये काम कर रहे थे ये बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सुबह लोग जाते हैं घूमने फिरने यानी कि अपने खेतों पर जाते हैं, वो लोग पाते हैं कि यहाँ पर उस लड़के का शव लटका हुआ है। यानी कि वह लड़का जो कि जिसको गांव से निकाल दिया गया था वह लड़का यहाँ पर मौजूद है और इसने इस प्रकार से अपने आप को लटका दिया है। अब तो यहाँ उस लड़की का भी शव बरामद होता है जो कि वहीं पड़ोस के ही खेत में मौजूद होता है। अब तो पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लिया जाता है और पुलिस के सामने ही उन लोगों को उस फांसी से अब तो उस लड़के को उस फंदे से नीचे उतारा जाता है और अब उस लड़की के और लड़के के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। लेकिन यहाँ पुलिस यह बात देखकर बिल्कुल समझ चुकी होती है कि यदि ये लड़का अपने आप को फंदे पर लटकाता तो इसके हाथ पीछे से बंधे नहीं होते। यानी कि उन परिजनों ने इस बात की गलती कर दी थी कि यहाँ पर जो मफलर से उस लड़के के गले को घोंटा यानी कि उसके हाथों को बांधा, वे जो हाथ हैं वह जों की त्यों बंधे हुए थे। इस तरीके से अब तो जो पुलिस है वह खोजबीन में जुट गई है और सीधी पहुंच जाती है कामिनी साहू के घर पर। और यहाँ जाने के बाद जैसे ही वह पुलिस पूछताछ करती है तो यहाँ पर पहले तो वे लोग खुद ही अपना रोना रोते हैं और बताते हैं कि कैसे इस लड़के ने और इस लड़की ने उनका जीना हराम कर दिया था। ये लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान थे, लेकिन बार यही प्रक्रिया जब हो रही थी तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान थे। इन लोगों ने पंचायतें भी करी और उस पंचायत में यही निर्णय भी लिया गया कि अब इस लड़के को गांव से बाहर रहना होगा, तब तक इस लड़की कामनी की शादी नहीं हो जाती। लेकिन यह लड़का अभी भी उनकी लड़की से मिलने आया करता और खेतों पर आया करता। दोस्तों यहाँ पर वो लोग ये भी बताते हैं कि वो पुलिस उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर सकती। दरअसल उस पंचायत में एक और अहम फैसला लिया गया था। वह फैसला था कि यदि इस लड़के यानी कि मिथुन कुशवाहा के साथ कुछ भी होता है तो उसके बारे में ये जो लड़की वाले यानी कि कामिनी साहू के जो परिजन है ये लोग जिम्मेदार नहीं होंगे। इस बात को सुनकर पुलिस बहुत ही ज़्यादा हैरान होती है और अब तो पुलिस उन सभी लोगों को अपनी गाड़ी में बिठाती है और पुलिस थाने ले जाती है। पुलिस थाने में ले जाने के बाद जब उन परिजनों से लगातार पूछताछ की जाती है और पुलिस की पूछताछ को तो आप समझते ही होंगे, जब उनका कड़ा रवैया उन लोगों के सामने आता है अब तो वो लोग अपनी सारी सच्चाई को बयां कर देते हैं और कह देते हैं कि उन्होंने लोक लाज के डर से यानी कि अपनी झूठी शान को बचाने के लिए उन लोगों ने अपनी उस लड़की कामिनी साहू और उस लड़के मिथुन कुशवाहा का इस प्रकार से मर्डर कर दिया था। दोस्तों जैसे उन लोगों ने इस पूरी बात को स्वीकार किया अब तो यहाँ पर करीब 5 लोग गिरफ्तार होते हैं उस लड़का और लड़की की हत्या करने के जुर्म में और उनको जिला अदालत में पेश करते हुए जेल में भेज दिया गया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं है। दोस्तों हम इन घटनाक्रम के माध्यम से आप लोगों को सावधान करना चाहते हैं, सचेत एवं जागरूक करना चाहते हैं और आप लोगों को बताना चाहते हैं कि यदि आप कोई भी प्रेम प्रसंग में पड़ते हैं, एक तो यह वाकई में गलत है। प्रेम प्रसंग होना एक अलग कहानी है और यदि प्रेम अगर आप किसी से प्रेम भी करते हो तो यह प्रेम ऐसा होना चाहिए कि दूसरे को किसी भी दूसरे जिसको आप प्रेम करते हैं उसके साथ कुछ भी अनित वाली बात ना होने पाए। हमेशा उन लोगों के बारे में अच्छा विचार करें, अच्छा सोचें और फिर अच्छा ही करें, कोई भी काम गलत ना करें। लेकिन आज के टाइम में चाहे ये प्यार और हवस की आग इस प्रकार से लोगों की मानसिक वृत्ति को बिगाड़ रही है, उसी तरीके से वे लोग ऐसे गंदे घटनाक्रम को अंजाम देते हैं यानी कि अपने माता पिता की राजी के बगैर ही यानी कि एक दूसरे की समझ के अनुसार भी नहीं, यानी कि एक ही गाँव के लड़का और लड़की एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाते हैं और फिर उसके बाद जब उनके साथ इस प्रकार का घटनाक्रम सामने आता है तो फिर पूरी दुनिया हाथ मलते रह जाती है, वह परिवार भी हाथ मलते रह जाता है जिन लोगों ने इस पूरी बात को देखा और किया। दोस्तों इस प्रकार का कोई भी प्रेम प्रसंग करने से पहले 10,000 बार सोचें, पूर्ण रूप से विचार कर ले कि यदि आप लोग किसी के साथ अच्छा करना चाहते हैं तो उसकी जो जीवन है उसमें सही सलामत स्थितियों को सोचें, ना कि सिर्फ और सिर्फ अपनी भोगवृत्ति को सोचें। दोस्तों इन घटनाओं के माध्यम से हम लोगों को बहुत सारी ऐसी सीख भी मिलती है कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। दोस्तों यदि आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप लोग हमको लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।